Hi students, most welcome after your half yearly examination in second term, and today we will study 3 units of your GK। प्यारे बच्चों, आप लोग का सेकेंड टर्म में बहुत ही स्वागत है और आज हम लोग GK जंक्शंस के 3 यूनिट पढ़ेंगे। दैट्स यूनिट आर 25 एंटोनिम्स, 26 idioms and 27 notable quotes। Okay student, now everyone open your book, unit 25 and page number 32. Now students, see here the heading is given antonyms and below that it is written the word which is opposite in the meaning to any word is called an antonyms. To make antonyms we simply add a letter or group of letter at the beginning of a word. One is done for you। तो बच्चों यहाँ इस लाइन के द्वारा कह रहा है कि वे शब्द जो अपने शब्द के उल्टे होते हैं, विरोध में होते हैं, यानी दूसरे होते हैं, उन्हें हम एंटोनिम्स कहते हैं। और एंटोनिम्स बनाने के लिए हम साधारणतः उसके ऊपर एक लेटर या कोई लेटर के ग्रुप को ऐड कर देते हैं उस वर्ड की शुरुआत में, तो वो उसका मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। एक यहाँ देखिए आपके लिए किया गया है, फर्स्ट इट इज गिवन लाइक एंड द अपोजिट ऑफ इट मीन द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड इज डिसलाइक। यहाँ डिस हमने पहले ऐड कर दिया तो ये डिसलाइक जो है एंटोनिम्स हो गया। इन द सेम वे यू कैन सी फर्दर मेनी मोर। सेकेंड इज रिवर्सिबल एंड इफ़ वी ऐड इर, अगर हम इर ऐड करते हैं इसके स्टार्टिंग में तो ये हो जाता है इरिवर्सिबल एंड दैट इज द अपोजिट और एंटोनिम्स ऑफ रिवर्सिबल। इन द सेम वे करेक्ट, इनकरेक्ट, we add in the beginning of correct, it become the antonyms of correct, incorrect. And when we add dis in obey, it become disobey, it mean the antonyms of obey। obey में हम dis जोड़ देते हैं तो disobey ये obey का एंटोनिम्स यानी उल्टा हो जाता है। उसी तरह एक्टिव में भी इन जोड़ते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाता है और ये अपोजिट हो जाता है एक्टिव का। सिक्स देखें, एडवांटेज दिया है तो इस एडवांटेज में हम डिस जोड़ते हैं, डिसएडवांटेज हो जाता है। डाइजेस्टेबल है, डाइजेस्टिबल में इन जोड़ते हैं, इनडाइजेस्टिबल हो जाता है। ये सारे अपोजिट बन रहे हैं। ऑर्डर है, इन ऑर्डर वी ऐड डिस, इट बिकम डिसऑर्डर। फॉर्मल, इनफॉर्मल वी ऐड in, it become informal। After that 10th one is given convenient, and if we add in it become inconvenient, that is the antonyms of convenient। Okay, 11 mobile, we add immobile is the antonyms of mobile। honest, we add dishonest। responsible, we add irresponsible। regular, we add irregular। usual, we add unusual। okay student, in this way we can simply add a letter or group of letters to make any words antonyms। okay, 16th C, movable, we add it become unmovable। accurate, in ऐड करिए, inaccurate। परफेक्ट, am ऐड कीजिए, imperfect। पोलाइट, ime इसमें भी ऐड कीजिए, impolite। एंड लास्ट वन इज काइंड, सो यू ऐड unkind, it become the antonyms of kind। okay student, now revise it very finely and fill your whole book correctly and see unit 26 idioms। स्टूडेंट्स, ईडियम मीन्स मुहावरे। आपने सुना होगा दादी नानी घर में मुहावरे बोलती हैं। हियर इट इज़ रिटेन एन ईडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेज हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ईडियम मस्ट बी यूज्ड टू गेन प्रोफिशिएंसी इन अ लैंग्वेज। तो बच्चों, ईडियम शब्द या शब्दों का वो समूह होता है जो अपने शाब्दिक मतलब से अलग अर्थ देता है, और ईडियम्स जो होता है वो हमारी भाषा में दक्षता प्रदान करता है, यानी हमें भाषा में निपुण बनाता है। अब यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स एंड फ्रेजेस, पिक योर आंसर फ्रॉम द क्लू कॉर्नर। यहाँ पे कुछ ईडियम और फ्रेजेस लिखे हुए हैं, आपको उसका मतलब क्लू कॉर्नर से आपने से समझ कर लिखना है। फर्स्ट वन इज गिवन वंस इन अ ब्लू मून, यानी नीला चांद का एक बार दिखना, मतलब ईद का चांद होना भी कह सकते हैं।
तो इसका मीनिंग होता है वेरी रेयरली, यानी बहुत ही दुर्लभ। सेकेंड वन इज गिवन टू वर्क लाइक अ चार्म, मीन्स अपनी खूबसूरती के साथ काम करना। तो इसका मतलब होता है खूबसूरती के साथ काम करना यानी अच्छे से काम करना, टू वर्क वेरी वेल। थर्ड वन इज गिवन टू प्ले विथ फायर, आग से खेलना। आपने सुना होगा, कहते हैं लोग कि आग से मत खेलो, तो आग से खेलना मतलब खतरे को बुलाना, टू काउंट डेंजर। फोर्थ वन इज गिवन अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के उतार चढ़ाव। सक्सेस यानी सफलता, एंड फेल्योर यानी असफलता ड्यूरिंग वंस लाइफ, यानी किसी की ज़िंदगी में आने वाली सफलता और असफलता ही उसकी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स कहलाती है। फिफ्थ वन इज गिवन बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स में पूरे प्रयास से, बहुत ही तेज़ी से, वेरी रैपिडली। सिक्स वन टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, हिंदी में अगर इस मुहावरे को कहें तो हम कह सकते हैं जले पर नमक छिड़कना, यानी एक तो आदमी इंजरी में है यानी कष्ट में है और उसका उस पर बेइज्जती करना, तो वही होता है कि सिचुएशन को और ख़राब कर देते हैं लोग, टू मेक अ सिचुएशन वर्स। सेवन वन टू चेंज कलर, यानी डर जाना, टू गेट फ्राइटेंड। लास्ट वन फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी जो हाथ से मुंह तक जिसको लाले पड़े हों, यानी जो बहुत गरीब है, वेरी पुअर। ओके स्टूडेंट, fill all this correctly and see the last unit of today, notable quotes. Notable quotes means उल्लेखनीय उदाहरण या किसी के द्वारा कहे गए कथन, या कह सकते हैं कि किसी के द्वारा दिया हुआ कोई सिद्धांत, कोई नारा। Quotes are group of words or phrases that someone has said or written. कोट्स वो होते हैं जो कोई कहता है या लिख देता है। तो यहाँ कुछ कोट्स दिए गए हैं कुछ ग्रेट पर्सन्स के, आपको उस कोट्स को स्टडी करना है, पढ़ना है और उसके राइटर का नाम आपको वहाँ लिखना है। जैसे फर्स्ट वन इज गिवन यू मस्ट बी चेंज यू विश टू सी द वर्ल्ड, यानी अगर आप दुनिया में कोई बदलाव देखना चाहते हैं तो वो बदलाव सबसे पहले आपको अपने अंदर लाना पड़ता है। ये कौन कहता है? ये कथन है महात्मा गांधी का। ओके स्टूडेंट, इन द सेम वे सेकेंड वाला आप देखिए, द पर्सन हु रीड्स टू मच एंड यूजेस हिज ब्रेन टू लिटिल विल फॉल इनटू लेजी हैबिट्स ऑफ थिंकिंग। वे व्यक्ति जो पढ़ता तो बहुत है लेकिन अपने दिमाग का बहुत कम यूज करता है, वो हमेशा आलसी आदत जो होती है सोचने की, उसमें डूबा रहता है, यानी वो दिन भर सोचने में ही डूबा रहता है। ये किसने कहा था? ये कहा था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नाउ थर्ड वन देखिए, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। यहाँ कह रहे हैं कि आप किसी को मूर्ख बना सकते हो कुछ समय के लिए और कुछ लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हो, लेकिन आप हमेशा सभी को मूर्ख नहीं बना सकते। ये लाइन जो है ये है अब्राहम लिंकन की। फोर्थ वन, माई पेशेंस इज नाउ एन एंड, मेरा धैर्य अब जवाब दे गया है, ये कहा था एडोल्फ हिटलर ने। फिफ्थ वन, कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बट बिफोर देयर डेथ, द वायलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, यानी जो कावर्ड्स होते हैं, डरपोक होते हैं, वो बार बार मर मर कर जीते हैं, लेकिन जो बहादुर होते हैं वो केवल अपने जीवन में एक बार ही मरते हैं, कभी वो उसके बाद मृत्यु का स्वाद नहीं चखते। ये लाइन है विलियम शेक्सपियर की, और उन्होंने ये लाइन बहुत ही फेमस प्ले में अपने कहा था जिसका नाम था जूलियस सीजर। एंड सिक्स वन इज थ्रो आई सिट डाउन नाउ द टाइम विल कम व्हेन यू विल हियर मी। कह रहे हैं कि आज हालांकि मैं बैठा हूँ लेकिन वो समय आएगा जब आप मुझे सुनोगे। दिस इज द कोट बाय बेंजामिन डिज़रायली। ओके स्टूडेंट, केयर ऑन बेंजामिन डिज़रायली, बेंजामिन डिज़रायली। नाउ 8-1, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ द कोटेशन गिवन बाय डेविड एलन। एंड लास्ट वन, we learn something every day and lots of times it's that we learned the day before was wrong। हम प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखते हैं और कई बार ऐसा होता है कि अगले दिन हम ये सीखते हैं कि जो हमने कल सीखा था वो गलत है। ये किसकी लाइन है? ये लाइन है बिल वॉन की।
will won. Okay student, now complete it all in your book. Okay, that's all. Thank you.